हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जो थे हमारे वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। These two topics were covered in part 1. In part 2, we will start the rules of parliament. So let's start our today's topic. पार्लियामेंट जो होती है वो 3 बॉडीज से मिलकर बनी होती है। 3 फैक्टर्स होते हैं उसमें। पहली है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रोल्स ऑफ पार्लियामेंट या फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ने जा रहे हैं। इन फंक्शंस में हमें दिया हुआ है नंबर 1 टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नंबर 2 कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड नंबर 3 लॉ मेकिंग। ये 3 फंक्शंस या रोल हमें पार्लियामेंट के बुक में दिए हुए हैं। इनमें से आज हम सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। फर्स्ट, द लिस्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द लोकसभा पोल्स। यानी जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन जीतते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। दैट लिस्ट कंटेन हाउ मैनी MPs बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी। इस लिस्ट में ये शो किया जाता है, ये मेंशन किया जाता है कि कितने MPs किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है 2019 के इलेक्शंस की, ये शो कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें प्राप्त करी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इसने 52 सीटें, DMK 24 सीट्स। इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ ने कितनी कितनी सीटें जीती हैं इसके बारे में इस पिक्चर में शो किया गया है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी विच गेट द मेजॉरिटी विल बी इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, मेजॉरिटी प्राप्त करती है। मेजॉरिटी माने 50% से ज़्यादा सीटें प्राप्त करती है, उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है। इसे रूलिंग पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं पा सकती है या नहीं मिलता है किसी को, तो उस कंडीशन में मोर देन वन पार्टी यानी एक से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं। इस तरह की जो सरकार बनती है इसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट या अलायंस वाली गवर्नमेंट भी बोल देते हैं इसे। तो इसमें सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर अपनी कुछ कुछ सीटें देकर मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% सीट्स क्या करती हैं, वो मिलाकर गवर्नमेंट बनाती हैं। पार्लियामेंट में टोटल हमारे 545 सीट्स हैं। इनमें से 543 इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं यानी इनका चुनाव होता है। 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस और ये 2 जो व्यक्ति होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड माने इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंग्लो इंडियन माने होता है ऐसे व्यक्ति जिनके फादर और मदर में से एक इंडियन हो और एक ब्रिटिश हो। तो कोई भी पार्टी जो सरकार बनाना चाहती है उसके लिए कम से कम 272 सीटें अचीव करना ज़रूरी है। 272 सीटें किस हिसाब से, 543 का मोर देन 50%, तो ये आ जाता है हमारा 272 सीटें। यहाँ जो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर में मेजॉरिटी के लिए जो सीट्स होती हैं वो शो की गई हैं, जो कि 272 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो आपको इसमें ऑरेंज वाला एरिया नज़र आ रहा है ये मोर देन 50% सीट्स को इंडिकेट करता है। 50% से ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है यानी सबसे जो बड़ी पार्टी होगी वो तो सरकार बना लेगी। इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी उसे अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। जैसे अभी जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो वो हमारी अपोजिशन पार्टी कहलाती है। आउट ऑफ रूलिंग पार्टी अगर एक दल मिलकर गवर्नमेंट बना रहा है तो रूलिंग पार्टी बोल देंगे उसे। अगर कुछ दलों ने मिलकर, कुछ पार्टीज़ ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है
तो उसे अलायंस बोलते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ रूलिंग पार्टी और अलायंस गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड। सरकार का चुनाव रूलिंग पार्टी या अलायंस में से किया जाता है और इसे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है रूल्स जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट जो रूल्स बनाती है उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने वाली जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं वो रूलिंग पार्टी और एग्जीक्यूटिव के कौन होते हैं? लीडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, गेम्स, डिफेंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, माइनिंग। इन सब के लिए प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? मिनिस्टर्स सेलेक्ट करता है। तो मिनिस्टर्स तीन तरह के होते हैं हमारे यहाँ पर। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स और तीसरे नंबर पर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। इन सब का सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा। राज्यसभा इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसे अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी जो भारत में स्टेट्स हैं उन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होता है। और जो लोकसभा है, लोकसभा में पीपल यानी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी जो विधानसभाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं बनी हुई हैं, उन विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं यानी जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं, ये एमएलएज मिलकर क्या करते हैं? राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में हमारे इंडिया में 245 सीटें हैं। इनमें से 233 इसमें 233 इलेक्टेड हैं यानी इनका इलेक्शन होता है। 12 नॉमिनेटेड हैं। ये नॉमिनेटेड यानी मनोनीत कौन होते हैं? ये सोसाइटी के, हमारे देश के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, चाहे वो गेम्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों, साइंस के फील्ड में हो या फिर सोशल वर्क में हो, किसी भी फील्ड में जो फेमस व्यक्ति होते हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ member of parliament in Rajya Sabha. Prime Minister and ministers may be from Rajya Sabha also. यानी ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हमारे लोकसभा से ही हों। प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हमारे राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, वो राज्यसभा से मिनिस्टर हैं, एमपी हैं। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से ही एक एमपी रहे हैं। तो इस तरह से राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये था हमारा सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद हम कल एक नया वीडियो अपलोड करेंगे जो कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट फंक्शन पर बेस्ड होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बाकी जो फंक्शंस हैं या रोल्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। Till now, watch the video, prepare notes and like, share and comment my videos. Thank you.